विकोर ऊपर से आते उस विशाल मुक्के के दबाव में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसे सिस्टम की वो वार्निंग याद आ रही थी जिसमें साफ लिखा था कि पोर्टल से सिर्फ एक इंसान बाहर निकल सकता है। ये जानते ही उसने तय कर लिया कि पहले सिंक्लेयर को एग्जिट से बाहर भेजेगा ताकि कम से कम वो बच सके। विकोर जानता था कि सिंक्लर इस फ्लोर पर अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी और अगर दोनों यहीं रुक गए तो सिस्टम उन्हें एक दूसरे से मौत तक लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। डेमंस ने यह क्रूअल गेम उन्हें होपलेस फील कराने के लिए बनाया था, लेकिन विकोर उनके रूल्स पर खेलने वाला नहीं था। उसने वार्निंग के हर शब्द को ध्यान से समझा और उसी में छिपा एक लूप होल ढूंढ निकाला। जैसे ही उसे रूल्स का असली मतलब समझ आया, पोर्टल से एक और विशाल हाथ निकला और उसे जोरदार टक्कर मार दी। डिकरबिया हैरान होकर पूछने लगा कि क्या वाइकर सच में खुद को मरवाना चाहता है। डेमन ने उसे याद दिलाया कि ट्रैप्ड स्टूडेंट्स को तभी बचाया जा सकता है जब विकोर एबिस ट्री को क्लियर करके जिंदा बाहर निकले। वो गुस्से में विकर पर चिल्लाया कि आखिर वो ऐसी लड़की के लिए अपनी जान क्यों दे रहा है जो शायद अगले फ्लोर पर पहुंचते ही मर जाए। विकर बस मुस्कुराया और डीमन को उसके पुराने ओथ की याद दिलाकर छेड़ने लगा जिसमें उसने औरतों की रक्षा करने की कसम खाई थी। डिकरबिया उसके जोक से और भड़क गया, लेकिन वाइकर ने उसे शांत रहने को कहा। उसने साफ बताया कि मरने का उसका कोई इरादा नहीं है और पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो खुद भी उसमें से बाहर निकल जाएगा। डिकरबिया घबरा गया क्योंकि और भी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। वो पूछने लगा कि जब पोर्टल सिर्फ एक इंसान को बाहर जाने देता है तो विकोर आखिर निकलेगा कैसे। विकोर आगे बढ़ने के लिए तैयार था क्योंकि उसे पता था कि सिस्टम की वार्निंग झूठी नहीं थी। उसने हवा में छलांग लगा दी क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ये रूल सिर्फ ह्यूमंस पर लागू होता है। बास्करविल की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हुए वाइकर ने अपनी तरफ आती मॉन्स्टर्स की पूरी लहर को आसानी से काट डाला। जैसे ही विशाल मुक्का नीचे गिरा, विकर ने पिकारेसक मास्क का इस्तेमाल करके खुद को एक बीस्ट में बदल लिया और इंसान की जगह एक जानवर बनकर एग्जिट से बाहर निकल गया। इसके बाद सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसने ड्रैगन डेमंस लैबोरेटरी क्लियर कर ली है और अब वो 10वां फ्लोर पैराडाइज लॉस्ट में पहुंच चुका है। विकोर ने आंखें खोलीं तो उसके ठीक ऊपर एक शानदार चैंडेलियर लटक रहा था। पूरा शरीर बैंडेजेस से ढका था और वो छोटे हंड के रूप में सोचने लगा कि आखिर वो पहुंचा कहां है। 10वीं फ्लोर किसी फेरी टेल से निकले हुए चमकदार रॉयल बेडरूम जैसा दिख रहा था। इतनी शानदार जगह पर आराम करते हुए थका हुआ छोटा हाउंड नरम बेड में धंस गया और गर्माहट भरे आराम का मजा लेने लगा। फिर उसे टेबल पर रखे टेस्टी खाने की खुशबू आई और उसने देखा कि इस रूम में वो हर चीज मौजूद थी जिसकी कोई भी इंसान इच्छा कर सकता था। सब कुछ बिल्कुल पैराडाइज जैसा था, लेकिन पैराडाइज शब्द ने अचानक उसकी पिछली जिंदगी की एक डार्क मेमोरी जगा दी। तभी सिस्टम का मैसेज सामने आया जिसमें उसका पैराडाइज लॉस्ट में वेलकम किया गया और इसे थके हुए चैलेंजर्स के आराम करने के लिए सेफ प्लेस बताया गया। फ्लोर शॉप भी खुल गया जहां स्टैट कैंडीज के बदले शानदार फर्नीचर, बढ़िया खाना और यहां तक कि बाहर की दुनिया से लेटर्स भी मिल सकते थे। सिस्टम ने यह भी बताया कि जिन चैलेंजर्स के पास पैसे नहीं हैं वो इन आराम की चीजों के बदले अपने परमानेंट स्टैट्स और आइटम्स तक बेच सकते हैं। ऊपर से सिस्टम उसे सुपर लकी बता रहा था और बार बार आराम करने की सलाह दे रहा था, लेकिन विकोर जानता था कि ये असल में एक डेडली ट्रैप है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के उन हीरोज की बातें याद थीं जो पैराडाइज लॉस्ट को पूरे एबिस ट्री का सबसे डेंजरस फ्लोर कहते थे। यहां एक भी मॉन्स्टर नहीं था, फिर भी ये शांत माहौल धीरे धीरे इंसान की लड़ने और यहां से बाहर निकलने की इच्छा खत्म कर देता था। चैलेंजर्स अपनी मेहनत से कमाए हुए स्टैट्स तक सिर्फ स्वीट्स खाने और बाहर की दुनिया में लेटर्स भेजने के लिए बेचने लगते थे। विकोर जानता था कि यह मीठी जिंदगी एक ट्रैप है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में अनगिनत स्ट्रांग वॉरियर्स को बर्बाद कर दिया था। जैसे शहद में फंसे कीड़े बाहर निकलना भूल जाते हैं, वैसे ही चैलेंजर्स को तब तक एहसास नहीं होता कि वो फंस चुके हैं जब तक वो पूरी तरह लेजी और वीक नहीं हो जाते। कोई जितने लंबे समय तक पैराडाइज लॉस्ट में रहता उतनी ही तेजी से उसके स्टैट्स और लड़ने की इच्छा खत्म होती जाती। अपनी ताकत और हिम्मत खोने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश भी छोड़ देते और बस किसी दूसरे के आकर उन्हें बचाने का इंतजार करते रहते। ये असल में बिना सलाखों वाली ऐसी प्रिजन थी जिसे एंडलेस कंफर्ट के जरिए वॉरियर के दिमाग को तोड़ने के लिए बनाया गया था और इस ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा थी उसकी महंगी लेटर सर्विस। एबिस ट्री
किसी चैलेंजर की मेमोरीज पढ़कर झूठ से भरे फेक लेटर्स तैयार करता था, जिससे उन्हें हर महीने एक नई झूठी उम्मीद मिलती रहती। वाइकर जानता था कि अगर उसे अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज याद न होती तो शायद वो भी इस चाल में फंस जाता। जल्द ही सिस्टम ने उसे एस्केप क्वेस्ट दिया, जिसमें रूम के दोनों लोगों का सच में यहां से बाहर निकलना चाहना जरूरी था। सुनने में गोल आसान था, लेकिन विकोर जानता था कि आराम के आदी हो चुके किसी इंसान को मनाना कितना मुश्किल है। असल प्रॉब्लम यह थी कि दोनों लोगों को एक ही समय पर बाहर जाने के लिए अग्री करना होगा, क्योंकि हर रूम दो लोगों के लिए था। अगर एक ने भी हार मानकर यहीं रुकने का फैसला किया तो दोनों हमेशा के लिए फंस जाते। अपने नए बैंडेजेस को देखते हुए वाइकर समझ गया कि किसी और ने उसके घावों पर पट्टी बांधी थी। अब उसे उम्मीद थी कि उसका रूममेट कम से कम ऐसा इंसान होगा जिससे वो बात कर सके। अचानक एक नरम आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी और छोटा हाउंड तुरंत सतर्क हो गया। एक ब्लॉन्ड लड़की ने उसे डराने के लिए माफी मांगी और कहा कि वो बिल्कुल न हिले, वरना उसके घाव फिर से खुल सकते हैं। विकोर की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाली कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट डोलोरेस थी। डोलोरेस अपनी यूजुअल काम पर्सनैलिटी भूल गई और उस छोटे पपी की क्यूटनेस देखकर खुशी से चीख पड़ी। फिर उसे गर्मजोशी से अपनी बाहों में भर लिया। उसने खुशी खुशी कहा कि वो उसे अडॉप्ट करके खुद उसकी देखभाल करेगी। डोलोरेस का ये प्लेफुल साइड देखकर विकर भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि पपी बस एकेडमी अरीना के पास था और एक्सीडेंट में टावर के अंदर खींच आया। जब वो उसके बैंडेजेस चेक कर रही थी तो उसके गहरे घावों को लगभग पूरी तरह ठीक देखकर वो हैरान रह गई। वाइकर को डर लगने लगा कि कहीं वो उसका सीक्रेट न समझ जाए। उसे याद था कि उसने विकोर को खून से लथपथ और मौत के करीब पाया था, इसलिए इतनी तेज रिकवरी देखकर वो दंग थी। लेकिन किस्मत से डोलोरेस ने मान लिया कि उसकी अपनी होली मैजिक ने उसे इतनी जल्दी ठीक कर दिया होगा, और विकोर ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए डोलोरेस अचानक बोली कि ये पप्पी उसे किसी जान पहचान वाले इंसान की याद दिलाता है। उसने कहा कि उसका ब्लैक फर, रेड आइज और शार्प लुक उसे एक खास आदमी की याद दिलाते हैं। फिर डोलोरेस ने नीचे देखकर उसका जेंडर चेक किया और मेल होने का पता चलते ही बुरी तरह ब्लश करने लगी, जबकि वाइकर उसे देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया।